देखिए, इस आश्वासन वाली बात को अगर स्पष्ट किया जाए तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वो आश्वासन कहीं ना कहीं होकर वकीलों पर, आम वकील पर, ये वकील राजनीति जब हावी होती है तो इस तरह के आंदोलन टूट जाते हैं। वरना एक वकील का ये कहना ऑन कैमरा इन्वेस्टिगेशन मीडिया पर कि सरकार हमको आश्वासन देती है और हम मौखिक आश्वासन को मान लेते हैं, जबकि यही वकील कैसे मान लेंगे जबकि जब हर काम लिखित में होता है और विद सिग्नेचर, हस्ताक्षर और एफिडेविट से काम करवाने वाले व्यक्ति ये वकील हैं, जो सरकार में बैठे नेताओं के आश्वासन को अगर ये मानते हैं तो कहीं ना कहीं होके एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इन वकीलों के ऊपर भी लगना तय है। और आज अगर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट इनको नहीं मिला तो कहीं ना कहीं होगी सरकार से ज़्यादा जिम्मेदारी अगर है तो इन वकीलों की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये आंदोलन तो करते हैं लेकिन आश्वासन और मौखिक आश्वासन के चक्कर में आके और झांसे में आके यानी कि कुछ भी बोल सकते हैं अपन और उसको धोखा हो जाता है और छलावे का शिकार हो जाते हैं। लेकिन इस बार इन वकीलों ने ठान लिया है, ना किसी का आश्वासन होगा, ना कोई मौखिक चेतावनी होगी, जो भी होगा ऑन द स्पॉट लिखित में होगा, तब जाके इनको इनका अधिकार मिलेगा। और जब तक कोई लिखित में आश्वासन या एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट नहीं लागू होगा, ये वकील अब शांत बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि लगी तो चिंगारी थी लेकिन अब ज्वाला बहुत ज़्यादा भड़क चुकी है। राजस्थान में जोधपुर में जुगराज चौहान की हत्या के बाद जिस तरह से दो गुंडों ने चाकू से गोद कर उसकी हत्या की, निर्मम हत्या की और पत्थर से सर को कुचल के रख दिया, और अशोक गहलोत के जोधपुर में गृह क्षेत्र में ये बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि अगर जिस तरह से मुख्यमंत्री के गृह जिले में, गृह क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, गुंडा राज होता रहेगा, तो फिर आम राजस्थान का एक कोई भी व्यक्ति है वो एक सुरक्षा की ज़िंदगी जी सकता है, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। और मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार, हालांकि मैं बार बार वकीलों से सवाल करता हूँ, अभी कुछ समय पहले एक आरएलपी के गुंडे ने भी एक वकील के ऊपर कातिलाना हमला किया था। वो बलाओ कार में था और पेट्रोल पंप के अंदर छुपकर उसने अपनी जान बचाई थी। और उसके बाद एक सांवरिया वकील है जयपुर में, जयसिंहपुरा कोर में, उनके ऊपर भी हमला हुआ था। लेकिन अगर समय रहते ये वकील उस समय भी चेत जाते, क्योंकि वो हमला हुआ था या हत्या नहीं हुई थी। अब ये जो बाहर सड़क पे आए हैं वो जब आए हैं जब एक वकील की हत्या हो गई है, जबकि वो मैसेज थे, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। और लेकिन इन वकीलों ने कुछ भी इकट्ठा नहीं हुए, ठीक है थाने पे जाके एफआईआर करवाना, दर्ज करवाना, छोटी मोटी फॉर्मेलिटी कर दी। लेकिन अगर वकील उसी समय खड़े हो जाते तो आज जुगराज चौहान इन वकीलों के सामने जिंदा होते और जुगराज चौहान यहाँ होते। और जुगराज चौहान की हत्या के बाद ये जो आज काफिला ये रैली निकाल कर यहाँ पे आए, आंदोलन करेंगे, ये आज नहीं होता और सरकार भी चेत चुकी होती और उनको इनका हक अधिकार मिल चुका होता। क्यों? क्योंकि आज मैं फिर एक बात बोलना चाहता हूं कि भारत का संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की आत्मा भी आज रो रही है, क्योंकि जिस तरह से उसके कानून को, उसके संविधान की पालना करवाने वाले ये वकील आज रोड पे भीख मांग रहे हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, तो कहीं ना कहीं होके ऊपर वाला भी देख रहा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो आज वाकई रोने को मजबूर हो गए हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के बाहर से मैं जितेंद्र शर्मा।